हमारी भाभी है, और एक सबसे बड़ी बात है हार्ड वर्किंग लेडी है, तो बहुत खुशी है इस बात की। आप महिला है, क्या क्या उम्मीदें हैं महिला? ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। हम दो तस्वीरें, एक तरफ रामलीला मैदान की तस्वीर हम दिखा रहे हैं आदित्य। ये रामलीला मैदान की तस्वीर जहां पर इंतजार है रेखा गुप्ता का जब वो सीएम पद की शपथ लेंगी। साथ ही साथ तमाम जो मेहमान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचेंगे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, वो भी मौजूद रहेंगे। और रेखा गुप्ता अपने आवास से निकल चुकी हैं। और अब जो हमने सुना, यही दरअसल रेखा गुप्ता के साथ एक प्लस पॉइंट है कि वो सीधे सीधे आम जनता को कनेक्ट करती हैं और आम जनता उनसे खुद को कनेक्ट करती है। आपने सुना कि किस तरह की हमारी पड़ोसन है, हमारी भाभी हैं, तो आप समझिए कि घर की बगल में कोई पड़ोसन है, कोई भाभी हैं, किन्हीं के लिए वो चाची हैं और वो आज सीएम बनने जा रही हैं। तो लोगों में एक खुशी इसलिए है क्योंकि वो अपनी रेखा गुप्ता को अपनी मानती हैं, अपने बीच की मानती हैं। कोई ऐसा नहीं कि कोई ऐसा नेता जो जनता से दूर रहा हो, ज़मीनी स्तर से वो लगातार जुड़े रहे हैं। और संजय शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक तरफ आप चूंकि प्रवेश वर्मा क्या कुछ कहना सुनते हैं। कपिल मिश्रा भी मंत्री पद की शपथ लेंगे, क्या कुछ करेंगे? सबकी एक ही जिम्मेदारी है। जांच डेफिनेटली जांच होगी। कपिल मिश्रा यहाँ पे मौजूद है हमारे साथ में। कपिल मिश्रा जी, कई जिम्मेदारी रहेंगी, कई सारे अब जो दोषारोपण की राजनीति चल रही है, तो अलग अलग रिएक्शन। कपिल मिश्रा भी मंत्री पद की शपथ लेंगे और सभी जो विधायक हैं वो भी पहुंचेंगे, रेखा गुप्ता भी पहुंचेंगे और तमाम जो मेहमान हैं वो इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने के लिए उन कुर्सियों पर धीरे धीरे बैठ रहे हैं जो बैठने का इंतजाम, चूंकि 50,000 से भी ज़्यादा लोगों के बैठने का इंतजाम, और यहाँ उम्मीद जताई जा रही है कि 50,000 लोग यहाँ पर मौजूद रहेंगे। बड़ी बात यह है कि इस रामलीला मैदान ने कई इस तरह के ऐतिहासिक लम्हों को देखा है, गवाह बना है, और आज एक और ऐतिहासिक पल का गवाह बनने जा रहा है ये रामलीला मैदान। संजय शर्मा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संजय, अब तक कौन कौन पहुंच गए हैं और आज कितनी संख्या में माना जा रहा है कि 50,000 लोग यहां पर पहुंचेंगे? बिजनेसमैन हो, साधु संत हो, तमाम कुछ फिल्मी सितारे भी हैं, वो भी पहुंचेंगे। और अब तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, रेखा गुप्ता अपने आवास से निकल चुकी हैं। देखिए, दिल्ली के रामलीला मैदान में इस समय 30,000 से ज्यादा लोगों को यहाँ पर आमंत्रित किया गया। हम आपको दिखाते हैं, अलग अलग यहाँ पर इन्होंने एरिया बनाया, अलग अलग ब्लॉक बनाए। ये वो ब्लॉक है जिसमें कि आप देख सकते हैं यहाँ पर विधायकों के परिवार, जी हाँ, ये वो ब्लॉक है जहां पर के विधायकों के परिवार यहां पर पहुंचे हुए हैं। ये वो ब्लॉक है जहां पर की वरिष्ठ नेताओं को, वीआईपी अतिथियों को बुलाया गया। इसके पीछे आप देख सकते हैं यहाँ भी बीजेपी के वरिष्ठ नेता, कार्यकर्ता यहां पर मौजूद हैं। इसके साथ में कैमरामैन के जो बाईं ओर का जो ब्लॉक है, आप देख सकते हैं महिलाएं पहुंची हुई, बड़ी संख्या में यहाँ पर महिलाएं पहुंची हुई, पगड़ी पहन के पहुंची हुई हैं। ये महिलाएं सिर्फ ऐसे ही नहीं पहुंची हुई हैं, तो पगड़ियां डाल करके पहुंची हुई हैं। इन्हीं महिलाओं से हम पूछते हैं, मैडम आप लोगों ने पगड़ियां क्यों पहनी हुई है? पगड़ी पहनने की क्या खुशी में पगड़ी पहने। आज शुभ उत्सव है, दिल्ली का उत्सव है। हमारे मुख्यमंत्री महिला मुख्यमंत्री बन गई, उसकी खुशी में हमें बहुत खुशी, इतनी खुशी है आप कह नहीं सकते। भाजपा का राज हुआ है, महिलाओं ने जिताया है, महिलाओं के लिए बहुत सारे ढेर सारे संकल्प मोदी जी ने किया है, इसलिए हमें बहुत। संजय, कुछ देर पहले हमने सुना शालीमार बाग की महिलाएं कह रही थी कि वो तो हमारी पड़ोसन है, हमारी भाभी हैं, तो क्या यही वजह है कि सभी महिलाएं करेक्ट कर रही हैं रेखा गुप्ता से खुद को? बिल्कुल बिल्कुल, हर महिला अपने आप को रेखा गुप्ता की तरह देखना चाहती हैं। आप देख सकते हैं, बड़ी खुशी है, बीजेपी की सरकार बनी और ऊपर से महिला सीएम दे दिया, तो महिलाएं जितनी भी पहुंच रही है यहाँ पर आप देख सकते हैं सर पर पगड़ी डाल के पहुंच रही हैं। क्या उम्मीद है आपको रेखा गुप्ता से? बहुत सारी उम्मीद है रेखा गुप्ता से। रेखा गुप्ता ने बहुत सारे काम किए, छात्र संघ की अध्यक्ष रही हैं और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बहन है हमारी, और महिलाओं के लिए सोचेंगी, महिलाओं की मजबूरियां समझेंगी, उनकी बात सुनेंगी, इसलिए हम लोग को और ज्यादा खुशी है। तो आप देख सकते हैं महिलाओं का कहना है कि महिला होने के नाते एक महिला के दर्द को ज्यादा महसूस करेंगी रेखा गुप्ता। बिल्कुल, तस्वीरें आप दिखाते रहे रामलीला मैदान से, चूंकि दो तस्वीरें हम एक साथ दिखा रहे हैं संजय। एक तरफ तो रेखा गुप्ता जो आवाज से निकल चुकी है अपने आवाज से, बिल्कुल, और आपके साथ कुछ लोग भी हैं, आप बात करते रहें और समझने की कोशिश करें क्या रेखा गुप्ता को वो अपने बीच की महिला मानती है। काम किया हम आपको बताते हैं।
हाँ सर, मैं बहुत खुश हूँ कि आज रेखा गुप्ता जी को जो मोदी जी ने सम्मान दिया है, एक भारत की नारी होने का जो बिल्कुल जो महागर्व सभी औरतों को महसूस करवाया है, इसलिए मैं उनकी मोदी जी के लिए तो बहुत ही कृतज्ञ कह लीजिए। बहुत ही बड़ा उन्होंने काम किया है, बहुत ही महिलाओं को आगे बढ़ने की एक प्रेरणा दी है और उनके लिए जो भी कार्य है, जो बहुत सालों से रुके हुए थे, जो अंदर घर बैठी हुई थी, जो बहुत कुछ करना चाहती थी, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे आगे आने वाले समय में हमारा दिल्ली की प्रगति के साथ साथ उन महिलाओं की भी प्रगति और वो आगे बढ़ेंगी, यही मैं चाहती हूँ। कितनी उम्मीदें महिलाओं को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हर महिला धन्यवाद कर रही है। हम आपको दिखाते हैं रामलीला मैदान की तस्वीरें। यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर अगर पुरुष कार्यकर्ता है तो महिला कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में मौजूद हैं और आज लगातार उनकी संख्या यहाँ पर बढ़ती जा रही है रामलीला मैदान पर। और ये बताया जा रहा है कि लगभग आधी से ज्यादा संख्या यहाँ पर महिलाओं की हो सकती है। अगर 30,000 कार्यकर्ताओं को यहाँ बुलाया है तो आप मान के चल सकते हैं यहाँ पर 10,000 से ज्यादा कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंच सकते हैं। ये पूरी तस्वीर है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि मंच से लेकर के पूरे रामलीला मैदान का एक व्यू हमारे दर्शकों को बताएं। ये लगातार यहाँ पर रामलीला मैदान में बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी की महिला कार्यकर्ता, नेता, सांसद यहाँ पर लगातार पहुंचते जा रहे हैं। और सिर्फ नेता सांसद ही नहीं, यहाँ पर कई सारे उन लोगों को भी बुलाया जा रहा है जिन्होंने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किसी योजना का सम्मान लिया। झुग्गी वासियों, बड़ी संख्या में झुग्गी वासियों को दिल्ली के रामलीला मैदान बुलाया गया, उनके लिए बैठने का इंतजाम अलग किया है। तो लगातार यहाँ पर उन लोगों को बुलाया गया है जी, और लगातार यहाँ पर महिला हो चाहे झुग्गी वासी। संजय, रामलीला मैदान की तस्वीरें बिल्कुल आप दिखाते रहे और हम तस्वीरें साथ ही साथ दिखा रहे हैं रेखा गुप्ता के आवास से। चूंकि रेखा गुप्ता निकल चुकी हैं, आदित्य भी हमारे साथ मौजूद हैं, निकल चुकी हैं और रेखा गुप्ता का जो काफिला है, क्योंकि अब सीएम की शपथ लेने जा रही हैं तो पूरा काफिला है, उस काफिला के साथ साथ इंडिया न्यूज़ की टीम भी चल रही है, आदित्य भी चल रहे हैं, मनोहर केसरी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रवेश वर्मा के घर से। मनोहर, जश्न की तस्वीर की उम्मीद यहाँ भी थी, लेकिन मंत्री बनने का तो जश्न होगा ही, जरूर प्रवेश वर्मा को लेकर उम्मीद थी कि सीएम प्रवेश वर्मा भी बन सकते हैं। सीएम पद की रेस में एक बार को लगा कि ये ही सबसे बड़ा नाम है प्रवेश वर्मा, जो कि नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल को हराया। वहां की तस्वीर दिखाइए और प्रवेश वर्मा कब निकलेंगे? देखिए, बिल्कुल जहां आपने तस्वीर दिखाई और हम दर्शकों को दिखा रहे हैं कि रामलीला मैदान में किस तरह से भव्य तैयारी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता निकल चुकी है, जितने कैबिनेट मिनिस्टर हैं उनके घरों पे जश्न का माहौल है, लेकिन प्रवेश वर्मा के घर पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। प्रवेश वर्मा अभी तक बाहर नहीं आए हैं। कुछ लोग, सुबह से करीब 10 लोग थे जो एक करके आए, वो अंदर मिल करके गए हैं। प्रवेश वर्मा अंदर हैं। जैसे कि उम्मीद थी कि इन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाता, उसके बाद यहाँ का भी वही नज़ारा होता जो अलग अलग जगहों पे जश्न, ढोल नगाड़े हैं, लेकिन यहाँ पर ना ढोल नगाड़े बज रहे हैं, ना कार्यकर्ता, ना इनके समर्थक यहाँ नज़र आ रहे हैं। इसका आप लगा सकते हैं कि इसका मायने क्या है। मायने साफ है कि क्या प्रवेश वर्मा की नाराज़गी खत्म नहीं हुई है, क्या वो नाराज़ हैं? क्योंकि कल जब उन्होंने प्रस्ताव रखा था रेखा गुप्ता के बाद और पार्टी दफ्तर से वो बाहर निकले थे, तो उन्होंने कहा था कि मैं खुश हूँ रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बन रही हैं। लेकिन उसके बाद वो यहाँ पर आए, यहाँ के बाद देर रात वो राज्यपाल के पास भी गए और राज्यपाल के बाद फिर अपने आवास जो 20 विंडसर प्लेस है जहाँ पर अभी हम मौजूद हैं, यहाँ पर हैं और अभी तक वो बाहर नहीं निकले हैं। मतलब उनकी नाराज़गी साफ है। तो इसके बाद क्या इन्हें अभी भी उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है और क्या ये उस पर राजी हो जाएंगे? ये अभी भी सवाल जो है सो बरकरार है, खड़े हैं और हमको इंतज़ार है कि कब वो बाहर निकलते हैं, क्योंकि 12:10 में जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर हैं जो शपथ लेने वाले हैं और मुख्यमंत्री, उनको वहाँ पर रामलीला मैदान पहुँचना है। तो इंतज़ार करना पड़ेगा कि प्रवेश वर्मा यहाँ से कब निकलते हैं। जी सच में विकसित भारत का प्रतिनिधित्व करे, उसको बनाने के संकल्प की पूर्ति का काम आज से प्रारंभ होगा। हम सब प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत की विकसित राजधानी बनाने के सपने को, उनकी गारंटियों को पूरा करने के लिए रेखा जी के नेतृत्व में जी तोड़ मेहनत करेंगे। चौथी महिला है जो दिल्ली में मुख्यमंत्री है, आपको लगता है दिल्ली संभाल पाएंगे अच्छे से वो? आप रेखा गुप्ता जी के साथ महिला के नाते उनको मुख्यमंत्री के रूप में देखकर ज्यादती कर रही हैं। रेखा गुप्ता जी दिल्ली की खांटी नेता हैं,
वे दिल्ली में विभिन्न पदों पर, दिल्ली की इन्हीं सड़कों पर, इन्हीं रामलीला मैदान के आंदोलनों से होकर वहां पहुंची है, उसको महिला और पुरुष के खांचे में ना बांटकर आपको ये मानना चाहिए 48 कमल में से एक कमल आज मुख्यमंत्री की कैबिनेट को भी लेकर अब आप लोग सब यहाँ पहुंचे हैं। वो तो मुख्यमंत्री जी का प्रेरोगेटिव है, वो जो बताएंगी, जिसको जिम्मेदारी देंगी और पार्टी जो तय करेगी। आखिरी सवाल है, आप ऑफिशियली बीजेपी अब सरकार में आ चुकी है, तो उसके बाद आप पार्टी की जो करप्शन। चलिए, तो अलग अलग रिएक्शंस आ रहे हैं और इस बीच मनोहर केसरी प्रवेश वर्मा के घर से बाहर उन्होंने बताया कि सन्नाटा पसरा हुआ है, कोई जश्न नहीं, कोई ढोल नगाड़ा नहीं। और कल से चूंकि प्रवेश वर्मा ने ही प्रस्ताव रखा था रेखा गुप्ता का। संजय शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए रामलीला मैदान से। संजय, रामलीला मैदान में उत्साह नजर आ रहा है, रेखा गुप्ता के आवास के बाहर उत्साह, लेकिन प्रवेश वर्मा के घर के बाहर सन्नाटा, जबकि वो मंत्री पद की शपथ लेने जाएंगे। बीजेपी में एक बात है कि आप नाराज हैं, फिर भी नाराजगी जाहिर नहीं कर सकते हैं, तो क्या एक कसक है, यहां कसक रह गई? पूर्व सांसद हमारे साथ में मौजूद है अनीता आर्या, उनसे बात करते हैं। अनीता जी, प्रवेश वर्मा क्या नाराज है? घर से बाहर तक नहीं निकले, घर पे कोई जश्न भी नहीं है? नहीं, नाराजगी की कोई बात नहीं है, कोई नाराजगी की बात नहीं है। सबसे बड़ी बात है, हम रेखा गुप्ता जी को जो सीएम बनाया है उसके लिए मोदी जी का, नड्डा जी का और अमित शाह जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने महिलाओं को इतना बड़ा सम्मान दिया है। तो आप कह सकते हैं कि रेखा गुप्ता के सीएम बनाने की खुशियां ज्यादा है, प्रवेश वर्मा की यहाँ पर किसी को चिंता नहीं है कि उनको सीएम या डिप्टी सीएम बनाया जा रहा है, नहीं बनाया जा रहा। शायद इसलिए वो अपने घर में इस वक्त अभी तक बंद है और बाहर निकले भी नहीं। मनोहर बता रहे हैं कि बाहर निकले भी नहीं है। कल रात जो एलजी साहब से वो मिलकर प्रस्ताव रखकर वो गए, उसके बाद से बाहर निकले नहीं हैं। जो लोग थे वो ही अंदर 10-12 लोग गए होंगे और समर्थक भी अब रेखा गुप्ता के बाहर जमे हुए थे सुबह से। ये जरूर है कि क्या बीजेपी ने रेखा गुप्ता को आगे कर एक मैसेज भी देने की कोशिश की है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और अब दिल्ली, मैसेज साफ है कि चेहरा मायने नहीं रखता है यहां। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि रेखा गुप्ता का नाम लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी रेखा खींची है, देश की आधी आबादी को संदेश दिया है। और ये उनका एक तीर से निशाना सिर्फ बिहार का चुनाव, सिर्फ दिल्ली का चुनाव ही नहीं, दिल्ली के साथ साथ बिहार, बंगाल, आगे आने वाले राज्यों में जहां जहां चुनाव होना है, एक बड़ा संदेश दिया, बड़ा संकेत भी दिया है कि देश की आधी आबादी को बीजेपी मुख्यमंत्री बना रही है। दिल्ली का, दिल्ली जैसे राज्य का जहां पर कि पढ़े लिखे लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है, वहां पर महिला को नेतृत्व देना बड़ा संदेश भी दिखाता है। हम इन्हीं महिलाओं से भी पूछते हैं, क्या संदेश है रेखा गुप्ता को सीएम बनाने? सर, नारी शक्ति है, नारी शक्ति स्वरूप है, तो इसका विकास का तो काफी आगे। लेकिन प्रवेश वर्मा नाराज हो गए? नहीं सर, उनको भी तो सीट मिली है, पद तो बराबर है ना दोनों का, कोई नाराज नहीं है, सभी सही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लोगों का यही कहना है कि कोई नाराजगी नहीं, रेखा गुप्ता को सीएम बनाने की ज्यादा बड़ी खुशी है। बिल्कुल, एक बात संजय जो स्पष्ट है कि बीजेपी में जो अब तक दिखा है कि चेहरा ज़्यादा बड़ा मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि जातिगत समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण, या फिर हम उस फैसले से मैसेज क्या दे रहे हैं। आप ब्राह्मण चेहरा राजस्थान में ले आते हैं, महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस, वहाँ पर भी कई सारे रेस में नाम आगे थे, लेकिन देवेंद्र फडणवीस के नाम पर ही अंतिम मोहर लगी। और यहाँ एक वैश्य समुदाय की महिला चेहरा को आगे करके मैसेज देने की, जो आपने कहा कि आधी आबादी के प्रति बीजेपी की सोच क्या है, वो हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें चंद लोगों की नाराज़गी हो तो वो ज़रूरी नहीं, मायने नहीं रखती है, और नाराज़गी होते हुए भी आप जाहिर नहीं कर सकते हैं। तो प्रवेश वर्मा जाएंगे, मंत्री पद की शपथ लेंगे, भले ही वो अभी सन्नाटा है उनके घर के बाहर। मैं आता हूं आपके पास संजय। मनोहर भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, आदित्य भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लगातार इस बड़ी खबर पर हमारी नज़र बनी हुई है, महाकवरेज जारी है इस शपथ ग्रहण समारोह को लेकर। उससे पहले इस वक्त की हेडलाइन